स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि अब सीबीएसई का बड़ा फैसला। जी हां, इन क्लासों का किया सिलेबस में 30% कटौती। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों, मास्क सैनिटाइजर को सरकार ने हटाया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से। अब फिर मनमानी कीमत वसूल पाएंगे दुकानदार। वहीं दोस्तों, डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक तौर पर हटा अमेरिका। जी हां, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही दोस्तों, बेटियों से जुड़ी इस निवेश योजना में सरकार ने दी बड़ी छूट, 31 जुलाई तक मिलेगा ये लाभ। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों, रेलवे को लेकर बड़ी खबर। जी हां, अब ट्रेन आते ही जगमगाएंगे स्टेशन और जाते ही लाइट होगी बंद। तो इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वही दोस्तों, अब एक एक भारतीय पर है ड्रैगन की नजर। जी हां, इस तरीके से चीन कर रहा है जासूसी का कांड। तो जानेंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने और आप तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें भी हमारी मेहनत का फल मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक तौर पर हटा अमेरिका, चीन को लेकर था विवाद। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर दिया है। अमेरिकी सांसद बॉब मेंडेज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रपति कार्यालय से यह जानकारी मिली है कि अमेरिका कोरोना महामारी के बीच डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया है। गौरतलब है कि ट्रंप ने मई में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग करने की घोषणा कर दी थी। साथ ही चीन पर हमला बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने डब्ल्यूएचओ को गुमराह किया है। चीन हमेशा से चीजों को छुपाता आया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी आज से ब्रिटेन में शुरू हो रहे इंडिया ग्लोबल वीक को करेंगे संबोधित। प्रिंस चार्ल्स भी होंगे शामिल। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार से ब्रिटेन में शुरू हो रहे इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित करेंगे। अपने इस वर्चुअल वैश्विक संबोधन में वे भारत के व्यापार और विदेशी निवेश पर अपना विचार रखेंगे। साथ ही कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते पीएम मोदी ऑनलाइन इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में डरा रही कोरोना की रफ्तार, सिर्फ 5 दिन में 1 लाख नए केस आए सामने। जी हां दोस्तों, भारत में कोविड-19 के 22,252 नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को देश में 7,19,000 से अधिक हो गए हैं। वहीं महज 5 दिन में ही संक्रमण के मामले 6 लाख से 7 लाख हो गए हैं। वहीं इस महामारी से पिछले 24 घंटों में 467 लोगों की मौत के साथ जान गंवाने वालों की संख्या भी 20,160 के पार हो गई है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बेटियों से जुड़ी इस निवेश योजना में सरकार ने दी बड़ी छूट, 31 जुलाई तक मिलेगा यह लाभ। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच बेटियों से जुड़ी निवेश योजना सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच जो बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं वो अपना खाता खोल सकती है। अपनी बेटियों का खाता खुलवाने के लिए ऐसे माता पिता को 31 जुलाई तक लाभ मिलेगा। वहीं नियमों के मुताबिक जन्म से 10 साल की उम्र पूरी करने वाली बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने की परमिशन थी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में माता पिता अपनी बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवा पाए थे। ऐसे में अब 31 जुलाई तक खाता खुलवाने की छूट है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एक एक भारतीय पर है ड्रैगन की नजर, चीन ऐसे कर रहा है जासूसी। जी हां दोस्तों, चीन के ऐप्स बैन होने के बाद भी क्या भारतीयों का डेटा और उसकी पर्सनल जानकारी सुरक्षित है? वहीं साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो चीन अपनी मंशा में अब भी कामयाब हो रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हमने खुद ही अपने घरों, सड़कों व चौराहे पर चीन के एजेंट तैनात किए हैं जो हर वक्त हमारी तस्वीरें, अहम जानकारियों को बीजिंग तक पहुंचाते हैं। ये एजेंट कोई और नहीं बल्कि सीसीटीवी है। बता दें कि साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे का कहना है कि देश में सीसीटीवी कैमरे व इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम के 90% बाजार पर चीन का कब्जा है। दरअसल बता दें कि चीन में बने सीसीटीवी कैमरे सालों से भारतीय बाजारों में बिक रहे हैं, जिनको चीन के हैकर आसानी से हैक कर सकते हैं और पल पल की जानकारी जुटा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में 9 जुलाई को शाम 5 बजे से टोटल लॉकडाउन करने का आदेश जारी। जी हां दोस्तों, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने नई शर्तों के साथ पूरे राज्य में 9 जुलाई को शाम 5 बजे से टोटल लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार सिर्फ ग्रीन जोन में गतिविधियों को छूट रहेगी, जबकि ऑरेंज व रेड जोन में टोटल लॉकडाउन रहेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि व्यापक कंटेनमेंट जोन सख्त लॉकडाउन के अधीन होंगे और सभी सरकारी व निजी कार्यालय, सभी गैर आवश्यक गतिविधियां, समारोह, परिवहन, सभी बाजार, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने चीनी राष्ट्रपति को भेजी रामायण, कहा रावण से शपथ लो। जी दोस्तों, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रामायण भेजकर यह संदेश दिया है कि वे अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आए। साथ ही रावण का सर्वनाश भी विस्तारवादी नीतियों के कारण ही हुआ था, इसे चीन को सबक लेना चाहिए। बता दें कि सतपाल महाराज ने कमला सुब्रमण्यम की अंग्रेजी में लिखी रामायण की प्रति चीन के राष्ट्रपति को भेजी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे का अत्याधुनिक कदम, ट्रेन आते ही जगमगाएंगे स्टेशन, जाते ही लाइट बंद। जी दोस्तों, भारतीय रेलवे जल्द ही ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक कदम उठा रही है, जिससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी रहेगा। बता दें कि रेलवे की इस अनूठी पहल में ट्रेन आते ही स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लाइट चालू हो जाएगी और ट्रेन के जाते ही लाइट बंद हो जाएगी। दरअसल रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था पर उत्तर पश्चिमी रेलवे पर जल्द ही कार्य किया जाएगा, जिसके तहत प्लेटफॉर्म के लिए होम व स्टार्टर सिग्नल के साथ ही प्लेटफॉर्म लाइटिंग को सफलतापूर्वक जोड़ा जाएगा। इस नई योजना में सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी 70% लाइट चालू हो जाएगी और ट्रेन के वहां से रवाना होते ही वापस लाइट बंद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार का फैसला, अब संक्रमित मरीजों को मिलेगी होम आइसोलेशन की सुविधा। जी दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि अब संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा मिल सकेगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय कुमावत ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर नई गाइडलाइन से अवगत करा दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मास्क सैनिटाइजर को सरकार ने हटाया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से, अब फिर मनमानी कीमत वसूल पाएंगे दुकानदार। जी दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने का फैसला किया था, जिसको एक बार फिर बदल दिया है। सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की लिस्ट से हटा दिया है। दरअसल केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा था कि कोरोना वायरस के खतरे के बाद बाजार के रुझान को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन कर 2-3 प्लाई सर्जिकल फेस मास्क, N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित किया था। बता दें कि सरकार ने अब इसको वापस इस लिस्ट से हटा दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में रेमडेसिविर लॉन्च करेगी माइलन कंपनी, जानिए कब और कितने में मिलेगी दवा। जी दोस्तों, दवा बनाने वाली कंपनी माइलन एनवी ने सोमवार को कहा कि वे गिलियड साइंसेज की कोविड-19 के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन भारत में लॉन्च करेगी, जिसकी कीमत प्रति 100 मिलीग्राम 4800 रुपए होगी। साथ ही भारत में दवा इसी महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने भारत में माइलन के रेमडेसिविर वर्जन को लॉन्च करने की अनुमति दे दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। CBSE का बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं क्लास के लिए कम किया 30% सिलेबस। जी दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर के सभी स्कूल मार्च के महीने से बंद है। स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच CBSE ने छात्रों के दबाव को कम करने के लिए सिलेबस में कटौती कर दी है। दरअसल पढ़ाई में इस नुकसान के मद्देनजर छात्रों के दबाव को कम करने के लिए CBSE एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए स्कूल के सिलेबस को 30% तक कम कर दिया है। आपको बता दें कि CBSE और CISCE द्वारा यह सिर्फ 2020-21 के छात्रों के मद्देनजर लिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान और लॉकडाउन के कारण पढ़ाई में रुकावट आने का खतरा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। जी दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश भर में अब तक 1115 टेस्टिंग लैब काम कर रही है। वहीं देश में अब तक कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों का आंकड़ा 4,39,000 से ज्यादा हो चुका है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी दर 61.13% तक पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी रुकेगी, शुरू होगी निगरानी। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के उपचार में शामिल रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी के खिलाफ भारत सरकार ने सख्त फैसला लिया है।
सभी राज्यों को आदेश जारी किया है कि इस दवा की कालाबाजारी को लेकर विभागीय टीमों को तैनात किया जाए। साथ ही देश भर में दवा की आपूर्ति कम होने की वजह से लगातार कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।